आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रही हैं तो। सर मैं एक्चुअली मोबाइल से कनेक्ट होकर फिर बात कर रहा हूँ। ओके मैम रजिया। यस सर। व्हाट इज सेट? सेट को बस डिफाइन कर देना। सर आवाज आ रही है? जी। आप बोले, क्वेश्चन बोले। सेट जो हमने कल सेट पढ़ा जो था। होते हैं, सेट्स होते हैं वो अनम्यूटेबल होते हैं, लेकिन ये इसके कोई आर्डर नहीं होते, ना ही इसके कोई इंडेक्सेस होते हैं, और ये डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं कर देते। इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिखते हैं सेट्स को, और हम मल्टीपल वैल्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप की एक ही वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं सेट को। ओके और हम आइटम कैसे ऐड करवाते हैं सेट के अंदर? सेट के अंदर जी। इसके कोई इंडेक्सेस तो नहीं होते, लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते फिर जब इसके इंडेक्सेस ही नहीं होते। ऐड कर हम अगर सेट में कोई चीज ऐड करवाने तो वो हम कैसे करवाएंगे, मैंने वो पूछा। सेट सर मैं करवाऊं? सर इसमें ये हम वो देखिए, सेट add पॉइंट का डाटा का फंक्शन देंगे, ऐड आइटम्स कराएंगे, ऐड मेथड यूज करेंगे। और रिमूव के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे? रिमूव में भी हम इसी में ऐसे ही करेंगे, रिमूव का मेथड यूज करके उसमें स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करा देंगे जो हम रिमूव करना चाहेंगे। ओके रिमूव के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? रिमूव के हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके से हम इसको रिमूव करा सकते हैं। एक्सप्लेन। डिस्कार्ड भी होता है, इसमें अल्टरनेट है इसका। ओके उसके बाद हमारे पास आगे क्लियर और डेल का क्या फंक्शन? क्लियर का भी इसी तरह से ये हम उसमें जो होता है वो सारा सेट जो होता है एम्प्टी कर देता है, रिमूव कर देता है सारे एलिमेंट्स को, सिर्फ जो एम्प्टी सेट होता है वो बचता है इसमें क्लियर में। और डिलीट में होता है कि एम्प्टी सेट भी नहीं बचता, कोई भी कुछ भी नहीं बचता, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। ओके ज्वाइन में भी इस तरह का होता है कि यूनियन का फंक्शन यूज कर देंगे हम इसमें, जो दो डिफरेंट होंगे एलिमेंट्स होंगे उनको कंबाइन करके एक ही उसमें लिख देंगे, सेट में लिख देंगे। वेरी गुड। उसके बाद हमने जो कल पढ़ा था सम सेट मेथड, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये कौन करवाएगा? एनीवन? सर मैं करवा दूं? जी मैम आसिया। ओके सर बेसिकली हमने ये डिफरेंट सम सेट मेथड्स जो है वो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने मैम आपकी वॉइस इंटरसेक्शन इको पढ़ा कर है। रही है। सर अभी हेलो जी अब क्लियर है। ओके सर बेसिकली हमने ये डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन की सिंपल बात करूंगी। इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम वो आइटम्स प्रिंट करवाते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हों, लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे। लाइक दोनों में अगर 5 प्रेजेंट है तो वो 5 प्रिंट होके आ जाएगा। और इस तरह से जैसे पाइथन है वो हमारा जो है क्या है, एग्जांपल ना दोनों दें, आप सेट्स में सिर्फ प्रेजेंट है। एक्सप्लेन कर दें उसकी वर्किंग। ओके ओके सर, इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम वो आइटम्स हमारे प्रिंट होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और इंटरसेक्शन अपडेट, अच्छा इंटरसेक्शन में जस्ट ये एक डिफरेंस है कि हमें एक न्यू वेरिएबल अपनी वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती है। और इंटरसेक्शन अपडेट में क्या होगा, हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल सेट है हम उसी में उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। दैट्स इट, यही डिफरेंस है। फिर एंड आ जाता है सिमेट्रिक हमारे डिफरेंस पास, एंड डिफरेंस। यस सर, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि हम वो तमाम आइटम्स प्रिंट करवा देंगे जो उनमें जो डिफरेंट हैं। लाइक जो हमारे पास सिमिलर है वो प्रिंट नहीं होंगे, जो हमारे पास दोनों सेट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हम उनको प्रिंट करवाएंगे। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, हम एक न्यू वेरिएबल में वैल्यू पुट करवाते हैं। इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना ऑलरेडी जो अवेलेबल सेट है उसको अपडेट करवा देते हैं वैल्यू को, और नो फिर उसके बाद जस्ट तो खाली डिफरेंस हम है इसको सर। मैम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने सेट 1 को देख के उसके हिसाब से सेट 2 में चेक करे वो एलिमेंट्स हैं या नहीं। डिफरेंस और सर सिमेट्रिक मैं डिफरेंस सिमेट्रिक में फर्क होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस में ये दोनों सेट्स को चेक करता है। एंड मैं भी डिफरेंस को एक्सप्लेन करने की सिंपल डिफरेंस में ये सिर्फ एक सेट को देखते हैं कि इस सेट के एलिमेंट इस सेट में हैं या नहीं। अगर होंगे तो उनको स्किप कर देगा, अगर डिफरेंस हो गए तो उनको प्रिंट कर देगा। ओके आज हमने यस सर। स्टार्ट करना है डिक्शनरी।
डिक्शनरी बेसिकली हमारे पास यूज होती है स्टोर वैल्यूज को की के अंदर स्टोर पेयर करने के लिए, की वैल्यूज बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास एज इज इक्वल टू 21, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद, इस तरह की वैल्यूज बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑर्डर होती है, चेंजेबल होती है, बट इसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। अगर हमारे पास डुप्लीकेट आ जाते हैं, लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास कंट्री 2 बार आ जाता है, तो जो कंट्री की लेटेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास वो आउटपुट में आएगी, और जो डिक्शनरी होती है हमारी वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यूज होती हैं पेयर की फॉर्म में। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास एक डिक्शनरी 1 के नाम से दी गई है। 1 इज इक्वल टू अली, एज इज इक्वल टू 21, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद। तो जब हमने अब इसको, एक सेकेंड वेट अ मिनट, हमने इसको स्पेसिफिक करवाया कि हमें सिटी दो। ओके, हम कहते हैं कि हमारी जो डिक्ट 1 है वो प्रिंट होके आ जाए। तो इन दैट केस हमारी जो डिक्शनरी होगी वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी कि 1 हमारा अली है, एज हमारी 21 है, कंट्री हमारी पाकिस्तान है, और सिटी हमारी फैसलाबाद है। इफ वी वांट टू एक्सेस सम स्पेशल की, अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ कंट्री चाहिए, हमें सिर्फ सिटी चाहिए, हमें सिर्फ एज चाहिए, तो उसका हम स्पेसिफिक इंडेक्स उसको हम स्पेसिफिकली राइट करके हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। हमारे पास सिटी आ जाए स्पेसिफिक, तो हमारे पास वो फैसलाबाद आ जाएगी। ओके, उसके बाद अगर वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, देन वी यूज लेंथ फंक्शन, एज यू नो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वी वांट टू एक्सेस ओनली कीज, जैसा कि हमारे यहाँ पे दिया गया है। एक क्वेश्चन ऊपर से। जी सर। सर वो जो सेट है वो भी कर्ली ब्रैकेट में होता है और डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट में, तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये सेट है या एक डिक्शनरी है? देखिए सर, जो सेट और डिक्शनरी होते हैं ना, सेट में पेयर ऑफ वैल्यूज नहीं होती। जो मत, डिक्शनरी है उसमें वैल्यूज ऑफ पेयर होते हैं, मतलब वैल्यू और उनके पेयर होते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया इस फॉर्मेट में जो होगा वो हमारी डिक्शनरी कहलाएगी। मतलब इसमें 2 डॉट्स होंगे बीच में? जी जी। और जो हमारी इस फॉर्म में होगी वो हमारा सेट कहलाएगा। बेसिकली ये हमारा डिफरेंस है। आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कहता है कि आप अपना इंट्रो दें, आप अपने बारे में बताएं, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस नेशन से आपका बिलोंग है। तो उसके लिए हम इस फॉर्म में अपना डाटा एंटर करते हैं, विच इज कॉल्ड डिक्शनरी। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, हम जैसे जैसे इसको फर्दर पढ़ेंगे आपकी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज वैल्यूज डाटा टाइप। इफ वी वांट टू राइट प्रिंट आउट ओनली कीज एंड वैल्यूज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल देंगे, उसके साथ लगा देंगे डॉट की, कि हमें सिर्फ आउटपुट में हमारी कीज चाहिए, जो कि है 1 क्लास एंड 1 एंड 0। ये हमारी बेसिकली कीज हैं। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ dict1 डॉट कीज, मुझे इसकी कीज प्रिंट करवा के दो, ओनली कीज। तो सॉरी, इसको हमने ई लिखना था। जी Sir, वो spelling key mistake. लिखना है। Spelling ओके। mistake. ओके, तो इसने हमें क्या दिया, अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं प्रिंट अपनी को, तो इसने हमें क्या दी, जो डिक्ट की कीज है उसने हमें वो रिटर्न कर दी, 1 एज काउंट एंड सिटी। इफ वी वांट टू प्रिंट ओनली वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे dict1 की जो वैल्यूज हैं उनको हमें प्रिंट करवा के दे दे, ओनली वैल्यूज। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट वैल्यूज। सो एज यू कैन सी हमारे पास उसकी वैल्यूज आ गई हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने कीज भी दी हैं, वैल्यूज भी दी हैं, तो इसने कीज क्यों नहीं प्रिंट करवाया, वैल्यूज प्रिंट करवाया। जो लेटेस्ट होगा उसको देखेगा, लेटेस्ट हमारे जो फंक्शन होगा उसको। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कीज और वैल्यूज, कभी भी एक साथ ये नहीं करवाएगा अगर हम उसको अलग अलग करते हैं। इसको हमने वैल्यूज को कमेंट कर दिया तो इसने हमें कीज दे दी। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. ओके, उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा अभी, एक्सेस एलिमेंट इन डिक्शनरी। इफ वी वांट समथिंग फ्रॉम द डिक्शनरी,
अगर हमें पूरी डिक्शनरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि स्पेसिफिक हमें डाटा चाहिए, लाइक नेम हमें चाहिए, हमारे पास सिर्फ नेम आ जाए, पूरी डिक्शनरी हमारे पास ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ सिंपल इसको कमांड देंगे कि हमें सिर्फ दे दो नेम, सिर्फ हमें नेम दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली क्या करेगा, सिर्फ डिक्शनरी में जाएगा, हमें जो नेम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें उठा के दे देगा कि आपकी नेम की ये वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर। इस तरह हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर बाय कॉलिंग देयर कीज। इनकी कीज की मदद से हम इन एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बोला, डुप्लीकेट वैल्यूज डिक्शनरी में अलाउ नहीं करती। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास आ भी जाती हैं, तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास वो उसको कंसीडर करेगा। एज यू कैन सी हमारे पास एज सबसे पहले यहाँ दी गई है 21, देन एज दी गई है 18, देन अगेन एज हमारे पास दी गई है 20। तो इसने ना 21 को देखा ना 28 को देखा, इसने देखा जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू आ रही है डिक्शनरी एंड होने से पहले, वो हमारे पास क्या है 20। तो इसने उसको क्या कंसीडर किया, हमारी लेटेस्ट वैल्यू को, जो कि है 20। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ वी वांट टू ऐड, अब जैसा कि हमारे पास यहाँ एम्प्लॉयज नहीं लिखे हुए, हम चाहते हैं कि हम एक डिक्शनरी बना, एक इसके अंदर हम एम्प्लॉयज ऐड करें और आगे उनकी वैल्यू ऐड करें। तो जो चीज हमने ऐड करवानी होगी हम उसकी की इस फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और आगे इज इक्वल डाल के हम उसकी वैल्यू दे देंगे कि एम्प्लॉय की हमारे पास ये वैल्यू है, जो कि हमारे पास डिक्शनरी में एंड पे जाके ऐड हो जाएगी। एज यू कैन सी हियर हमारे पास पेयर फॉर्म में, जैसा कि फैसी और फैसलाबाद है, इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय एंड 54 हमारे पास डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। तो इस मेथड से हम डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं। सर अगर हमने नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे तो एक इंटीजर आ गया ना, तो अगर इंटीजर के अलावा जैसे हमने एम्प्लॉय नेम सपोज एक और ऐड कर दिया और हमने आगे नेम लिखना है, तो हम क्या उसकी स्ट्रिंग बनाएंगे? जी बिल्कुल स्ट्रिंग सर बनाएंगे। ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे कोई भी? ओके सर। नहीं देखे ना, ठीक है हम सर। ब्रैकेट्स क्यों यूज करेंगे? अगर इफ वी वांट टू ऐड समथिंग देन वी यूज स्ट्रिंग। ओके सर। सर हम लोगों ने 21 और सेमी कॉलम 21 लिखा हुआ है, तो सर हम की में भी 21 और वैल्यू में 21 दोनों सेम हो सकते हैं? देखें ये हमारे पास की है और ये उसकी वैल्यू है, तो बोथ आर नॉट सेम। ओके सर। ओके उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दी गई है उसको हम चेंज कैसे करेंगे। अब जैसा कि हम एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं जो कि हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसा कि हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, एज यू कैन सी, अगर हम एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे इसको एडिट करके मैं कहता हूँ जो हमारा 21 है, ओके इसको 21 हमारा इंटीजर्स में है, तो इसको हम कहते हैं जो हमारा 21 है उसकी जगह हमें दे दे अली, उसकी जो वैल्यू की जगह हमें दे दे अली। तो इसको हमने जब करवाया तो उसने हमें क्या दिया, 21 की जगह हमें क्या दे दिया, अली। ये जो हमारी 21 की वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी हमारी 20, तो 21 की इसने वैल्यू हमें चेंज करके क्या दे दी, अली। अगर अली ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, अब ज्यादा आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। सो एज यू कैन सी हमारे पास नेम जो अली था और जो 21 हमारे पास की दी गई थी उसकी वैल्यू हमारे पास थी 20, जो कि हमने इसको कमांड देके चेंज करवा दी हमजा के अंदर, तो इसने क्या दे दिया 21 जो है वो हमजा है। इस तरह हम वैल्यू कीज की वैल्यूज को हम चेंज करवा सकते हैं। जी मैम आयशा आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, ये हम डिक्शनरी को कर तो रहे हैं, ये करली ब्रैकेट्स में है, ठीक है, जी जी बट ऊपर भी आपने किया है जहाँ पे डिक्शनरी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और नीचे भी जब हम उसमें कुछ जैसे सपोज उसकी की ले रहे हैं या उसका कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो वो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है। तो जी फिर जी हाउ कैन वी अंडरस्टैंड के जी हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे
या कर्ली मैम ब्रैकेट्स ही आए? स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, हम स्पेसिफिक इंडेक्स को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं। इफ वी वांट टू टारगेट समथिंग इन द लिस्ट, इन द स्ट्रिंग, अगर आपने जब हमने इंडेक्सिंग भी किया उसमें भी आपने देखा होगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। आप ऊपर जितने भी आप ऊपर देख लें कि अगर स्पेसिफिक स्ट्रिंग टपल लिस्ट के अंदर अगर हमने कोई चीज चेंज करनी हो, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना इंडेक्स लिखते हैं, हम अपना जो स्पेसिफिक एलिमेंट होता है हम उसको राइट डाउन करते हैं। तो जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के लिए यूज होती हैं। क्लियर है मैम आपका क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सो मच। ओके। उसके बाद ये भी आपने देख लिया कि हम एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। अगर हमारा सिटी जो है डिक्शनरी के अंदर होगा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि कोर्स, अगर मैं यहाँ पे सिटीज कर देता हूँ लेट फॉर एग्जाम्पल, तो ये मुझे क्या करेगा? ओके ऐड कर देगा। जी, इसने यहाँ पे नहीं किया, कोई एरर आ गया तो उसको ऐड कर देगा। अगर वो एग्जिस्ट हो तो उसको चेंज कर देगा। ओके। उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने मेंबरशिप ऑपरेटर सब में पढ़ा है, लिस्ट, सेट, टपल, सबके अंदर आपने पढ़ा है मेंबरशिप ऑपरेटर। वही मेंबरशिप ऑपरेटर इसके अंदर भी हमारा यूज हो रहा है। जैसा कि हमने उसको कहा कि चेक करें कि पाकिस्तान डिक्शनरी के अंदर है या नहीं। अगर ये हमारे पास कीज में होगा या वैल्यूज में होगा तो वो उसको चेक करेगा। इसने हमें फॉल्स दे दिया। अगर हम इसी की जगह इसको कहते हैं, हम कोई इसको बोलते हैं कि नेम चेक करें, इसने तब भी हमें फॉल्स दिया। व्हाई? वेट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक, नेम स्पेलिंग, एक सेकेंड। सब वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई ना नीचे। ओके ओके। सो एज यू कैन सी, इसने कीज को देखा कि कीज में डिक्शनरी 2 में हमारा जो नेम है या नहीं। अगर इसकी जगह हम 21 दे देते हैं लेट फॉर एग्जांपल, जो कि हमारी एक वैल्यू है। ओके, जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो हमारी कीज को देखेगा, नॉ के वैल्यू को। तो इसलिए अगर हमें चेक करवानी है तो हमें उसकी की देनी होगी, नॉट के वैल्यू। क्लियर एवरीवन? मेंबरशिप ऑपरेटर डिक्शनरी के अंदर। यस सर मुझे और क्वेश्चन पूछना है, आपने रेपलेट में जब ओपन किया था तो सर उसके डिक 2 के नीचे 4 लाइंस आ रही हैं, तो सर अगर हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम इन लाइंस को कैसे लेकर आएंगे? कौन सी लाइन मैम? सर ये डिक 2 के नीचे 4 लाइंस नजर आ रही हैं। देखें इस फॉर्मेट में आप अपना लिखें इंट्रो तो वो आ जाएंगी। अब आगे जैसे हम फॉर लूप पढ़ेंगे, हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये ज्यादा समझ आ रही कि इन लाइंस का क्या मतलब है। ओके सर। ओके ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइट्रेशन थ्रू डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी की आइट्रेशन करवानी है। ओके, इसको मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। इसको मैं पेश करता हूँ इधर। ओके, तो हमने इसको यहाँ से एक बार इसको डाल करते हैं। ओके, हमने क्या कहा? हमने कहा फॉर आई, आइट्रेशन का तो सबको पता है ना कैसे करवाते हैं। फॉर आई यूजिंग आइट्रेशन, और जिसकी आइट्रेशन करवानी हो उसको हम आगे इधर लिख देते हैं कि इसकी आइट्रेशन करवाएं। ऐसा ही है? यस सर। ओके, तो हमने इधर क्या करवाया है? फॉर आइट्रेशन आई, तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? एनीवन? सर ये हमें हमारी वैल्यूज दे देगा शायद, मे बी इटेरिएट करवा के दे देगा हमारी वैल्यूज। क्या हमारे पास ये पूरी इसकी कीज और वैल्यूज प्रिंट करेगा? क्या हमारे पास ओनली कीज देगा या ओनली वैल्यूज देगा? क्या देगा? एनीवन? सर पूरी जो कहते पूरी वैल्यू दे देगा। ओके, जो कहते हैं पूरी वैल्यूज देगा वो हैंड रेज करें। जो कहता है कि पूरी इसकी वैल्यूज प्रिंट करवा के दे देगा, हैंड रेज करें। सर मैं कह रही हूँ जस्ट वैल्यूज में भी प्रिंट करवाएगा, उसके लिए हैंड रेज करो। ओके, ओनली 3 के पूरा प्रिंट करो। ओके, जो कहते हैं कि ओनली कीज प्रिंट करवाएगा वो हैंड रेज करें।
ओके, और अब वैल्यूज वाले हैंड रेस करें जो कहते हैं कि ओनली वैल्यूज प्रिंट होंगी। ओके, मतलब मेजोरिटी ये है कि वैल्यूज या कीज हमारे पास प्रिंट होंगी, कंबाइन नहीं होगा। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं। यस, अगर हम आइट्रेशन करवा रहे हैं सिंपल dict2 की इस तरह से, तो वो हमें ओनली इसकी कीज देगा। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि हमें वो इसका वैल्यूज भी दे, तो उसके लिए हम दोबारा dict2 लिख के उसमें आई को दोबारा आइट्रेट करवाएंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी आई आइट्रेट हो चुका है उसके अलावा दोबारा dict2 में जाए और उसको आइट्रेशन करे। तो वो पहले कीज को लेगा एंड दोबारा जब हम उसको आइट्रेट की कमांड दे रहे हैं तो वो हमें इसकी वैल्यूज देगा। अगर हम इसको अब प्रिंट करवाते हैं, सो एज यू कैन सी, जब हमने कॉमा लगा दिया तो उसने हमें एक स्पेस देके उसकी वैल्यूज को पहले कीज प्रिंट करवाई, देन उसकी वैल्यूज प्रिंट करवाई। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मैम आयशा, ये से आपका क्लियर है, नहीं वो ओके, पढ़ते आपने गए। ओके। तो उसके बाद ये थी हमारी आइट्रेशन डिक्शनरी। ओके, उसके बाद एक और हमारा है नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड मतलब अगर डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी, जैसा कि हमें दिया गया है एक डिक्शनरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास दी गई है। एज यू कैन सी उसके अंदर यहाँ तक एक और डिक्शनरी हमें एक दी गई है। डिक्शनरी के अंदर हमने एक और न्यू डिक्शनरी बनाई है dict3 के नाम से। तो इसको जब हमने इसके स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसको हम इस मेथड से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मेन डिक्शनरी होगी उसको लिखेंगे, उसके बाद जो अंदर हमारी दूसरी डिक्शनरी है हम उसकी की लिखेंगे, और अगर उसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हमने प्रिंट आउट करवानी है, लेट फॉर एग्जांपल हमने चाहिए कि उसका स्टेटस बता दे, स्टेटस उसका क्या है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, क्या है, व्हाटएवर, तो वो हमें इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी की मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ हम डिक्शनरी बना सकते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल डिक्शनरीज बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का बायोडाटा है, उसकी नेम, एज, फिर आगे उसकी ऑफिस की कैटेगरी आ जाती है कि ऑफिस में क्या रूटीन है, फिर उसकी होम की कैटेगरी आ जाती है, उसकी होम की क्या रूटीन है, फिर उसकी फ्रेंड की रूटीन आ जाती है कि उसकी फ्रेंड्स में क्या रूटीन है। तो इस तरह डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरीज को एक्सेस करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरीज को हम बोलते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरीज के जब एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो स्पेसिफिक एलिमेंट को, तो हम इस तरीके से उसको प्रिंट आउट करते हैं। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अगर हम कहते हैं कि हमें सिर्फ dict3 प्रिंट करवा दे, तो ये जो dict3 की वैल्यूज एंड कीज होंगी ये सिर्फ हमें उन्हें आउटपुट में दे देगा, एज यू कैन सी हियर। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जो dict2 में स्टेटस है उसको बताओ, नो। हम इसको कहेंगे जो dict2 में dict3 के स्टेटस है उसका बताओ हमें क्या है, क्योंकि हमारे पास ये एक और डिक्शनरी इसके अंदर क्रिएट हो गई है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्शनरी मेथड्स। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है क्लियर करवाने से क्या होगा, हमारी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी। कीज से हमारा क्या होगा, हमारी जो कीज हैं वो हमारे पास प्रिंट में आ जाएंगी, और उसके बाद जो हमारी वैल्यूज में क्या होगा, हम जो वैल्यूज देंगे सिर्फ हमारी वो प्रिंट होके आ जाएंगी। और जो उसके बाद हमारा है आइटम एंड गेट। आइटम यूज टू गेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी एंड गेट इज यूज टू स्पेसिफिक की फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, इसके आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। क्लियर भी हो गया है, कीज भी हो गई हैं, वैल्यूज भी हो गई हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है गेट। गेट बेसिकली फंक्शन, अगर हमारे पास कोई लिस्ट, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ, हमारे पास जो डिक्शनरी दी गई है उसमें हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं, बट हमें चाहिए भी। जैसा कि हमें दिया गया है कि डिक्शनरी हमारा टाउन नहीं है, हमें चाहिए कि हम एक नई डिक्शनरी भी ना बनाए और उसी डिक्शनरी से हम गेट कर लें अपना जो टाउन है लाहौर के नेम से, कि जो उसकी की हो वो टाउन हो, और जो उसका कहते हैं वैल्यू वो हमारे पास लाहौर हो।
तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट मेथड हम यूज करते हैं उसके लिए। तो उसी डिक्शनरी से हमें ये उसने हमारा जो गेट फंक्शन है वो हमें दे दिया कि हमने उसी फंक्शन से, उसी डिक्शनरी से हमने लाहौर जो आउटपुट ले ली है, हालांकि जो इसमें मौजूद नहीं है। तो इस मेथड से हम बगैर को नई डिक्शनरी बनाए उसी डिक्शनरी से हम अपनी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें भी हमने ऐसे ही किया है। जो हमारा स्टेटस है वो हमारा मौजूद नहीं है, बट हमें चाहिए कि हमें स्टेटस इसका चाहिए, तो हमने उसके की दे दिया। स्टेटस हमारी की है, उसकी जो वैल्यू है वो नॉट फाउंड। तो जब हमने इसको आउटप्रिंट करवाया तो उसने हमें स्पेसिफिक जो हमने गेट करवाया है उसकी हमें वैल्यू दे दी है। और आइटम से क्या होगा, आइटम में क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज एंड कीज दोनों हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है पॉप एंड पॉप आइटम। पॉप बेसिकली जैसा कि यूज होता है, इंडेक्स हम जैसे उसको देते हैं तो वो उसको पॉप करके दे देता है, उस इंडेक्स को वो पॉप करके हमारे पास दे देता है। बट इस डिक्शनरी में पॉप में हम जैसे उसको पॉप देंगे तो वो कीज को पॉप करेगा, आई थिंक सो। अगर मैं इसको 2 को यहाँ पे 23 करके देखता हूँ और यहाँ पे पॉप में 23 लिखता हूँ, देखते हैं कि इसको पॉप करेगा कि नहीं। यस, तो हमने पॉप में इसमें की देंगे, नॉ कि इसका इंडेक्स। जैसे कि प्रीवियस पॉप में हम इंडेक्स यूज कर रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में हम पॉप में उसकी की यूज करेंगे। If we want to remove the value from the dictionary, then from the pop by using pop, तो उसके लिए हम यूज करेंगे की। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉप आइटम। पॉप आइटम हमारे लिए क्या करेगा कि हमारी सारी डिक्शनरी को ये स्किप कर देगा और जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी ये इसको हमें प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि हमारी लास्ट वैल्यू 5 है और उसकी जो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है सी। तो उसने हमें आउटपुट में क्या दिया, 5 की एंड उसकी जो वैल्यू है वो सी। तो ये बेसिकली पॉप इसलिए यूज होता है कि सारी हमारी डिक्शनरी को स्किप कर दे और जो लास्ट है एलिमेंट है उसको हमारी डिक्शनरी में प्रिंट करवा दे। Got it, everyone? Yes, sir. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपडेट। जैसा कि अपडेट आप लोगों ने आगे भी पढ़ा है, लिस्ट में पढ़ा है, स्ट्रिंग में पढ़ा है, टपल में पढ़ा है, तो वही सेम चीज हमारे इसके अंदर भी है। जैसा कि हमारी सेम डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से अपडेट करवा देगा। डिक्शनरी हमारी वही रहेगी, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरी डिक्शनरी में अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास है dict2 अपडेट dict3, dict2 को अपडेट कर दो dict3 से, मतलब जो dict3 के एलिमेंट्स हैं उनको अपडेट कर दो dict2 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी dict2 प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद जो dict3 के एलिमेंट्स हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं अपडेट मेथड। तो किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक बहुत आसान थी आज का टॉपिक डिक्शनरी वाला, बस कीज और वैल्यू न्यू थी, बाकी सारा तो वही प्रीवियस टॉपिक्स था, बस उनको एक न्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। No, sir, clear है, easy Okay, था। तो बताएं ना। नहीं सर, बहुत सही है, ये आपने सही तरीका बताया। लेकिन ना इसका मैंने एक और देखा था डिक्शनरी में, इटरेशन का तरीका, वो जी फॉर रेंज सर। को इस्तेमाल करते हुए था। सर फॉर देखें की ये आइटम्स को। हाँ, ओके, उसके बाद डिक्शनरी में किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? यस। ओके, उसके बाद आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो हमारी कंडीशंस हैं। जैसे कि हमने आगे प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में इफ पढ़ा है, एल्स पढ़ा है और एक एलिफ भी हमारे पास फंक्शन होता है। तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ, अगर ये है तो प्रिंट करवा दो। उसके बाद अगर हम एलिफ लगाते हैं, अगर इफ की स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो जाता है एलिफ पे, कि अगर इफ रॉन्ग है तो एलिफ वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट करवा दो।
अगर दोनों की रॉन्ग होती हैं देन एंड पे हमारा जो एल्स होता है ये इसको प्रिंट करवा के दे देता है। ओके, तो है बहुत आसान, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, कंडीशन बिगर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो वही हमारी चीजें इसके अंदर यूज होंगी कंडीशंस के अंदर, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, एलिफ कंडीशन। उसके बाद a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। तो इसमें हमें दिया गया है, बताएं कि जो हमारा a है वो ग्रेटर देन b है क्या नहीं, सॉरी a जो स्मॉलर देन b है क्या नहीं, जो हमारा कि ट्रू है, a स्मॉल है, b हमारा कैपिटल है, तो उसने हमें ट्रू करवा दिया। लेकिन अगर हम इफ कंडीशन में जाते हैं, लेट फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5, हमने इसको कमांड दी इफ अगर a बड़ा है b से तो हमें प्रिंट करवा दो हेलो देयर। बट अगर ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, अगर ये जो हमारी इफ कंडीशन है ये हमारी रॉन्ग हो जाती है, तब ये जाएगा हमारी एल्स कंडीशन पे। एल्स कंडीशन में हम जो इसको स्टेटमेंट देंगे ये इसको प्रिंट करवा के दे देगा। एज यू कैन सी हमारा जो a था वो b से छोटा था, तो इसने इफ स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया और एल्स कंडीशन को इसने प्रिंट करवा दिया। ओके, उसके बाद हमारा दिया गया है, उसके बाद इफ और एल्स था, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं तीन कंडीशंस कि इफ, एलिफ एंड एल्स। एज यू कैन सी हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं a एंड b। a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली कंडीशन इसको दी है कि चेक करे कि अगर जो हमारा a है वो बिल्कुल ही इक्वल है 3 के, तो हमारे पास प्रिंट करवा दीजिए, जो कि हमने अगर देखें तो a हमारा बिल्कुल इक्वल 3 के नहीं है, तो इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। देन ये मूव करेगा एलिफ पे। एलिफ पे हमने क्या बताया है कि हमारा जो a है वो अगर b से छोटा है तो प्रिंट करवा दो हमारे पास ये स्टेटमेंट, जो कि एक्चुअली है, तो इसने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिया, तो ये इस स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। इसने बेसिकली इसको देखें, इसको प्रिंट करवा दिया हमारे पास। अगर हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल ये भी रॉन्ग हो जाती तो इसने सिंपली क्या करना था, इसने सिर्फ इसको एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट करवा देना था। एल्स का मतलब हमारे पास इफ और एलिफ अगर रॉन्ग हो जाती है तो एल्स में हमारे पास जो कुछ दिया जाएगा वो उसमें प्रिंट होके आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? वर्किंग ऑफ इफ, एलिफ एंड एल्स। सर अगर Yes. इफ, अगर जो इफ वाली ही ट्रू हो जाती है फिर इफ वाली को प्रिंट करके देगा? जी बिल्कुल, अगर इफ वाली हमारे पास करेक्ट हो जाती है तो एज यू कैन सी हम इसको चेंज करके देखते हैं, इसके वैल्यू 3 कर देते हैं 3। तो फिर नीचे नहीं जाएगा ये, मतलब एलिफ और एल्स पे नहीं जाएगा? जिधर ट्रू होगी उधर ये स्टॉप लगा देगा। एज यू कैन सी हमने जो इफ वाली स्टेटमेंट है इसको ट्रू कर दिया, a इज ग्रेटर देन b, उसने हमारे पास वो आउटपुट दे दी इफ वाली। अगर हमारे पास तीन कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर हमारे पास यही ट्रू हो जाती है तो उसको बाकियों को स्किप कर देगा। इसको हम मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, एलिफ को लगा के बार बार बार। एज यू कैन सी हमने इसको यूज किया है रिजल्ट बनाने में। अभी ये ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं या टीचर को एक प्रोग्राम दिया जाता है कि आपने बच्चों के को ग्रेड्स देने हैं, तो अब 1 बाय 1 अगर वो ग्रेड्स देने बैठे हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। वो अगर इस कोड को यूज करें, जैसा कि मार्क्स इंट, इंटीजर में इनपुट ले यूजर से एंटर योर मार्क्स। अब उसने क्या किया, इफ अगर जो मार्क्स हैं वो 90 से ज्यादा हैं या 90 के इक्वल हैं तो ग्रेड दे दे ए। एलिफ अगर मार्क्स 70 से ज्यादा हैं या 70 जितने हैं 70 के इक्वल हैं तो ग्रेड दे दे बी। अगर 50 से ज्यादा है या 50 से इक्वल है तो दे दे सी। एंड वही हमारे पास एलिफ दोबारा रिपीट हुआ है, एंड पे हमारा क्या दिया गया है कि दे दे अगर एल्स, अगर 40 से भी इसके बाद हमारे पास अगर 40 से भी नीचे कोई हमारा ग्रेड है, मार्क्स है सॉरी, तो उसमें क्या दे दे फेल। मतलब अगर इससे भी कोई नीचे नंबर हमारे पास आता है तो वो सीधा चला जाएगा एल्स में, और एल्स में हमारे पास क्या प्रिंट करवा के दे दे, योर ग्रेड, सॉरी ये हमारे पास लास्ट में
कि अगर सारा कुछ प्रिंट करवा के इसमें हमारा ग्रेड जो है वो दे देगा अकॉर्डिंग टू दिस हमारे नंबर के, वो ग्रेड देखेगा। अगर 40 से नीचे है तो वो इस ग्रेड को देखेगा, अगर 40 से ज्यादा या अबव द लिस्ट है तो वो इनको देखेगा। ओके, इसको जब हमने प्रिंट करवाया, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हमने इनपुट ली यूजर से बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। लेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे मार्क्स हैं 70 मार्क्स हैं मेरे। उसने मुझे क्या दे दिया, आपका जो ग्रेड है वो है बी। सो इसमें हमने क्या दिया एलिफ में कि अगर हमारे मार्क्स 70 से ज्यादा हैं या 70 जितने हैं तो हमारा ग्रेड क्या हो, बी। गॉट इट एवरीवन? वर्किंग ऑफ इफ एलिफ एंड एल्स। Yes. सर आप मुझे सिर्फ एक बार डिफरेंस बता सकते हैं इफ एल्स में और इफ एल्फ में? देखें, जहां पे हम इफ यूज करते हैं, इफ के बाद हम दोबारा इफ नहीं लगा सकते। इफ अगर, और एलिफ अगर नहीं, अगर ये नहीं तो ये। एज यू कैन सी, जैसा कि हमने एग्जांपल दी गई है, अगर 90 नहीं तो 70 नहीं तो 50 नहीं तो 40, अगर 40 भी नहीं तो देन एंड पे हमारा जो होता है यूज एल्स। एल्स हमारा बेसिकली एंड पे यूज होता है। अगर हमारे पास जो सारी हमारी स्टेटमेंट्स हैं इफ एल इफ हमारी रॉन्ग हो जाती हैं तो इन दैट केस जो एल्स वाली है हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाती है। ओके सर। ओके, इसको अगर हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं, इसको हम 30 देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको देते हैं हम 30, तो उसने क्या दिया, योर ग्रेड इज एफ। और ग्रेड इसने बता दिया कि इसकी फॉर्म क्या है, स्ट्रिंग में, जो कि हमने इसको एक स्ट्रिंग दी गई है, उसने एंड पे हमें बता दिया कि इसकी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ ग्रेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट हैंड इफ। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू होगी देन हमने जितने भी आगे प्रिंट्स लगाए होंगे वो वर्क कर जाएंगे। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी देन हमारे जो नेक्स्ट प्रिंट हैं वो हमारे प्रिंट होके आ जाएंगे। लेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी गई, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, हमने ए को देखा, ए ग्रेटर देन बी, जी बिल्कुल है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। इसने आगे जितने भी प्रिंट हैं उनको इसने प्रिंट कर दिया। इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ। अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को 9 की जगह 7 एंड 7 की जगह हम कर देते हैं 9, तो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। एज यू कैन सी इसने हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिया। व्हाई? क्योंकि जो हमारा इफ कंडीशन से लिंक थी ये स्टेटमेंट्स, ये जब इफ कंडीशन ही हमारी प्रिंट नहीं हुई, हमारी ओके नहीं हुई, एंड देन हमारी जो आगे स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड इफ। उसके बाद शॉर्ट एंड इफ एल्स के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है, इसी तरह। माय क्वेश्चन इज कि अभी हमने पीछे जो इफ एलिफ और एल्स किया है उसमें और इसमें व्हाट्स द डिफरेंस बेसिकली, मतलब उसमें भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, इसमें भी यही कुछ और है? नहीं मैम, ये देखें ना, अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर इफ नहीं होता, इफ अगर रॉन्ग हो जाता है देन एलिफ और एल्स प्रिंट होके आ जाता है हमारे पास, ऐसे ही है। ओके, उसमें अगर इफ शॉर्ट हैंड इफ में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इफ जो है वन लाइन में इसमें हम प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट में, अगर हमारी इफ ट्रू होगी तो देन हमारी बाकी की जितनी प्रिंट्स हैं वो हमारी प्रिंट होंगी। इसका बेसिकली ये पर्पज है शॉर्ट एंड इफ का, दोनों में डिफरेंस है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड इफ एल्स। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ओके इसकी हमारी सेम हो गई, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 10। ओके, तो हमारा क्या दिया गया है, प्रिंट ए बी। ओके ओके, इसमें हमें क्या दिया गया है, प्रिंट ए कर दे अगर जो हमारा ए है वो बी से बड़ा है। ये हमारी रॉन्ग हो गई तो ये जाएगा एल्स में। एल्स में जो कुछ होगा ये प्रिंट करके दे देगा। अगर हमारी इफ रॉन्ग हो जाती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर हमारी इफ रॉन्ग हो जाती है देन हमारी एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जो कि हमारी एल्स में अगर हम कुछ भी देते हैं तो ये
उसको प्रिंट करके दे देता है, डजेंट मैटर कि हम उसके अंदर क्या लिखते हैं। ओके, सेकंड में हमारी क्या है, शॉर्ट एंड इफ एल्स में प्रिंट कर दो ए को, अगर जो हमारा ए है वो बी से, हमारा जो बी छोटा है और ए बड़ा है। तो उसने क्या किया, हमारा ए, उसको देखा ए को और बी को, ए जो हमारा छोटा था और बी हमारा जो था वो बड़ा था, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई इफ की, वो एल्स में नहीं गया, तो उसने क्या किया, ए को प्रिंट करके दे दिया। ऑन अदर हैंड हमने कहा कि प्रिंट करवा दो नॉट इक्वल के साइन को इफ जो हमारा ए एंड बी है बोथ आर इक्वल्स, जो हमारे इक्वल नहीं है, तो एल्स में जाएगा, क्या करेगा, हेलो प्रिंट करवा के हमें दे देगा। इस स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग होती है, एल्स हमारे पास इसलिए होता है, अगर हमारी इफ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो एल्स में जो कुछ होगा वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। अगर इफ हमारे पास ट्रू हो जाती है देन वो एल्स को नहीं देखेगा। क्लियर एवरीवन? सर इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, ये जो दो प्रिंट नीचे हैं उसको ऊपर एक ही लाइन में लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं? वो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अगर हमारी फर्स्ट वाली इफ नहीं चलेगी तो हमारी जो बाकी इफ अगर हम इस लाइन में देंगे वो भी नहीं एग्जीक्यूट होंगे। अगर फर्स्ट वाली इफ चल जाती है तो फिर वो सारी अगर फर्स्ट वाली चल जाती है फिर वो नेक्स्ट को देखेगा, अगर नेक्स्ट वाली ट्रू हो जाती है देन वो उससे नेक्स्ट को देखेगा। अगर फर्स्ट वाली ट्रू हो गई एंड सेकंड वाली फॉल्स हो गई देन वो फर्स्ट वाली तक ही जाएगा, सेकंड वाली तक नहीं जाएगा, बेशक अगर थर्ड वाली भी हमारे पास ट्रू हो। तो हर इफ के साथ एक एल्स अटैच करते जाना। जी बिल्कुल, देखे ना अल्टरनेटिव, अगर इफ रॉन्ग हो गया तो हमारे पास उसका एल्स होना चाहिए, अगर इफ ये नहीं तो ये। जैसे हम शॉपिंग में जाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, अगर हम हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हमारे पास शर्ट है वो 2000 की है, एक शर्ट हमारे पास है 100 की है, एग्जाम्पल है जस्ट। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमें 1000 वाली नहीं मिलती है तो हम 500 वाली शर्ट ले सकते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास देता है एल्स। ठीक है सर। सर आपकी वॉइस हो जाती है देन एल्स हमारी प्रिंट कर। सर वॉइस इशू हो रहा है। सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। ओके, तो मैं कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, कोई बताएगा? सर वो इफ वाली को जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सी वाली सर, शॉर्ट हैंड इफ? शॉर्ट हैंडेड इफ। कौन सी वाली सर? शॉर्ट हैंडेड इफ एल्स। ओके, शॉर्ट हैंडेड इफ में हमारे पास क्या होता है कि हम वन लाइन स्टेटमेंट में लिखते हैं, इफ हमारी जो ये स्टेटमेंट है ट्रू हो जाती है तो आगे सर, हम लेकिन- फर्दर जो भी जितने मर्जी उसको प्रिंट देते हैं, जितनी मर्जी उसको आउटपुट कहते हैं कि हमें ये दो, तो वो उसको कर देता है। अगर हमारी जो इफ स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाती है, ओनली इफ में इसकी बात कर रहा हूँ, इफ एल्स इफ की नहीं, ओनली इफ की, तो वो हमारी जो आगे जितनी भी आउटपुट होंगी बेशक वो ठीक भी हो, वो उनको रन नहीं करेगा। और अगर हम कहते हैं कि हमारी अगर इफ रॉन्ग भी हो जाए तो हमारे पास कोई अदर अल्टरनेट हो उसका प्रिंट होने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। दोनों का सिंटैक्स डिफरेंस है। इफ एल्स, इफ को हम स्टेट इफ लिख के स्टेट कंडीशन लगा के उसके आगे कॉलन लगाते हैं, बट जो शॉर्ट हैंड इफ एल्स है उसमें हम ऐसा नहीं करते, उसमें हम पहले प्रिंट देते हैं कि प्रिंट कर दे ये, अगर हमारी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाती है, अदरवाइज जो हमारा एल्स है उसको ये प्रिंट करके दे देगा। तो इसका थोड़ा सिंटैक्स लोगों ने देख लेना है किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से इसको हम राइट करते हैं।
क्लियर है सर आपका क्वेश्चन? ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसा कि हमने पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। एंड बेसिकली एंड की वर्किंग हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास बोथ कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारे पास आंसर उसका ट्रू आता है। और में हमारे पास क्या होता है, अगर कोई एक स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाती है तो वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और नॉट का जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉट जो है उसको अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, सिंपल। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको हम देखते हैं। इसने क्या किया है, ए जो है, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, अगर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है देन हमारे पास प्रिंट कर दे ए ग्रेटर देन ऑल। जैसा कि हमारे पास जो हम देखें, ए जो है वो ग्रेटर देन बी, नो, हमारा जो ए ग्रेटर देन बी नहीं है। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पे आए, कंडीशन पे आए, ए ग्रेटर देन सी भी नहीं है, सी की वैल्यू 50 एंड सी की वैल्यू 300 है, तो ये हमारी कंडीशन हुई रॉन्ग। ये नेक्स्ट कंडीशन पे गया, इसने क्या देखा, बी ग्रेटर देन ए, जी बिल्कुल ये ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन पे गया, बी ग्रेटर देन सी, फॉल्स हो गई। बट हमारे पास ऑपरेटर क्या है, आर। और ऑपरेटर बेसिकली अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो बेसिकली हमारा और में जो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन थी ये ट्रू हो गई। तो इसने क्या किया, हमारा इस जो प्रिंट था इसको आउटपुट में दे दिया, b इज ग्रेटर देन ऑल। जो हम इसको इन प्रिंट में जो कुछ भी लिखेंगे तो इसको हमें आउटपुट में दे देगा। क्लियर एवरीवन? उसके बाद अगर हम लगाते हैं एंड के लिए क्या होना चाहिए, हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं उनका ट्रू होना लाजमी है। ओके, उसके बाद जो हमारा नॉट है, नॉट को देखते हैं। वेट अ मिनट। नॉट में बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट, हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है। लेकिन अगर हम नॉट लगा देते हैं उसमें क्या होता है, अगर ग्रेटर देन हो भी तो वो उसको फॉल्स डिक्लेयर करके हमारे पास आउटपुट में दे देता है कि नो, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। क्लियर एवरीवन? नॉट जो है हमारे पास उल्टा कर देते हैं हमारी जो आउटपुट को। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, इफ कंडीशंस एंड डिक्शनरी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास टॉपिक्स भी थोड़े से रह गए हैं हमारे पास। अब हमारा जो टॉपिक्स नेक्स्ट हैं वो बस ओनली लूप रह गए। तो जब हमारा ये लूप क्लियर हो जाएगा तब आपको असाइनमेंट इसकी इकट्ठी दी जाएगी। तो इस वीक की आपको असाइनमेंट इसके साथ जब हमारा लूप क्लियर हो जाएगा तब आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, मेक श्योर इंशाल्लाह मंडे को, तो उसके बाद जब आप मंडे और ट्यूसडे को जब हम क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको इसकी एक पूरी जो हमने पढ़ा है 4 वीक्स के अंदर, उस पूरी की आपको एक असाइनमेंट हो सके तो बना के देंगे, जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकेंगे। और वो असाइनमेंट आप चैनल के अंदर शेयर नहीं करेंगे, वो आप शेयर करेंगे, आप खुद रखेंगे, आप मीटिंग में उसको देखेंगे कि मीटिंग में सबकी असाइनमेंट्स आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपनी असाइनमेंट्स को दिखाएंगे कि आपकी असाइनमेंट्स क्या थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा, किसी का कोई डाउट? सर मुझे इफ एल्स और इफ एल्फ में डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा। ओके मैम, सिंपल सा है, डिफरेंस इतना को मुश्किल नहीं है। देखें, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, हम उसमें से 2 भी यूज कर सकते हैं, हम तीनों भी यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, लेट फॉर एग्जांपल हमने लाहौर जाना है इस्लामाबाद से, हमारे पास 3 रास्ते हैं। हम मोटरवे से भी जा सकते हैं, हम जीटी रोड से भी जा सकते हैं, हम जो है सिंपल शॉर्टकट लेके सिटी बाय सिटी भी जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मोटरवे अगर हमारे पास खुली है तो हम मोटरवे से जाएंगे। अगर हमारे पास मोटरवे खुली नहीं है
तो हम देखेंगे जीटी रोड हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम जीटी रोड से जाएंगे। अगर हम देखते हैं कि जीटी रोड भी हमारा ब्लॉक है, तब एंड पे हम सिंपल, हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा हम के सिटी बाय सिटी उसको लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर चले जाए। तब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। और अगर हम दो स्टेटमेंट्स लेते हैं इफ एंड एलिफ, उसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं कि एक हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक मोटरवे और दूसरा हमारे पास जीटी रोड। अगर हमारे पास मोटरवे है तो वेल एंड गुड, अगर मोटरवे अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा जीटी रोड से अपना सफर जो है कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह हम एलिफ की जगह एल्स को भी ले सकते हैं। ये डिफरेंस है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब क्लियर है अगर किसी इफ और सर अगर इफ और एलिफ दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी रॉन्ग हो रही हो, लाइक हम कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं कि Then हमारे पास स्मॉलर else है या print ग्रेटर है, सर हमने else एल्स में हम एल्स भी हम प्रिंट नहीं करवा रहे सपोज, तो हमें फिर आंसर में वो क्या देगा सर? कुछ भी नहीं देगा। अगर हम उसको एल्स नहीं देते, एल्स एरर देगा। जी। आप इसको ट्राई करें अपनी साइट पे, देन आप टुमारो जो हमारी मंडे को क्लास होगी आप उसमें इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। एल्स हम इसलिए देते हैं कि अगर हमारी इफ या एल्स इफ कंडीशन हमारे पास रॉन्ग हो जाती है तो एल्स में हमारे पास जो पड़ा हो वो प्रिंट होके आ जाए। सर ये इस तरह कह सकते हैं कि अगर ये नहीं तो ये देख लो, और अगर ये नहीं तो इसके अलावा जो भी है वो देख लो। जी बिल्कुल। अगर वो कहते हैं अगर इफ देख लो, अगर वो नहीं है तो एलिफ देख लो, अगर दोनों ही नहीं देखने तो चुपचाप एल्स देख लो, सिंपल। ठीक है सर। तो ये वर्किंग है इसकी। मतलब अगर इफ एल्स रॉन्ग हो गए तो एल्स हमें देख लेना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है हमारे पास कि अगर हमारे पास दोनों रॉन्ग हो जाती हैं, एल्स या एलिफ। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आज की क्लास में। यस सर, क्लियर है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो स्लैक पे कर सकते हैं चैनल पे। तो अब हमारा सिर्फ रह गया है जो हमारे पास लूप, आई थिंक फॉर लूप, व्हाइल लूप, तो हमारे पास वो रह गई हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो है वो पाइथन फॉर बिगिनर्स एंड हो जाएगा। एनी क्वेश्चन बिफोर एंडिंग द क्लास? सर इसका कोई एडवांस कोर्स होगा या फिर मतलब क्या करेंगे पाइथन के बाद? आगे इसको एडवांस लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आगे जैसे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा स्लैक के ऊपर, पोस्ट कीप योर आई ऑन योर ऑन जर्नल पोस्टर जो हमारे शेयर होते हैं जर्नल में, उन्हें देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा। सर ये 3 PM वाले में नहीं होता सारा? जी 3 PM वाले में ही हो, होप सो। ओके, आज की क्लास में किसी का कोई डाउट या किसी को कोई चीज समझ ना आई हो या किसी को कोई चीज स्पीड से गुजर गई हो तो पूछ सकते हैं अभी। एनीवन? ओके, नो डाउट, नो क्वेश्चन। ओके, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज। टाइम ओवर चुका है क्लास का। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।